question number 4, q is equals to under root 2 plus under root 3, right? And we need to find q minus 1 upon q. First we will find 1 upon q, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे q तो गिवन है बट 1 अपॉन q इज़ नॉट गिवन हेयर, सो वी नीड टू फाइंड 1 अपॉन q. इट्स बेटर टू राइट हेयर इंस्टेड ऑफ सॉल्यूशन इफ यू फर्स्ट राइट टू फाइंड द थिंग्स टू फाइंड, राइट? Find, we need to find 1 upon q, we need to find q minus 1 upon q and q square plus 1 upon q square. ठीक है, हमें गिवन क्या है? What is given to us? q is equals to under root 2 plus under root 3. Now the solution. ठीक है, ये आपने एक तरह का आंसर ही के फॉर्म में ये लिखना होगा कि दिस इज़ द थिंग विच इज़ गिवन टू अस एंड व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट एंड नाउ दिस सॉल्यूशन. ओके, अच्छा, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लेना है? 1 अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 3 अंडर रूट 2. ठीक है, इसको हमने रैशनलाइज करना है. ओके, द थिंग विच आई फॉरगेट टू टेल यू इन द प्रीवियस क्वेश्चन कि हम जो ये काम कर रहे थे ना कि इसका कॉन्जुगेट पेयर बना रहे थे. कॉन्जुगेट पेयर इसका क्या बनेगा? दैट इज़ 2 माइनस अंडर रूट 3. ठीक है, दिस इज़ ए कॉन्जुगेट पेयर. व्हेन वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस कॉन्जुगेट पेयर टू अलॉन्ग विद दिस टर्म, तो ये हमारे पास क्या होगा? ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ये प्रोसेस कहलाता है रैशनलाइजेशन. ठीक है, रैशनलाइज करना या रैशनलाइजेशन करना. ठीक है, इसी तरह जैसे आपके क्वेश्चन में ऊपर आप देख सकते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर लिखा हुआ था, वो क्या लिखा था? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग. तो वो रैशनलाइज कैसे होते हैं कि हम इसमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे इसका कॉन्जुगेट पेयर को, राइट? ठीक है, अच्छा, अब मल्टीप्लाई डिवाइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, देन द न्यूमिनेटर विल रिमेन द सेम. ठीक है, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3, दोनों के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3, रिमेनिंग इज, डिनोमिनेटर में क्या रिमेनिंग होगा? ये 2 और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और स्क्वायर हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो 2 माइनस 3. इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास -1 रिमेनिंग आएगा. ठीक है, अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन -1. ठीक है, 2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू -1. डिनोमिनेटर में -1 है, इट मीन्स कि हम इसको ऊपर यहाँ पे न्यूमिनेटर में ले आएंगे. जब न्यूमिनेटर में लेके आएंगे तो डेफिनेटली इट विल बी मल्टीप्लाई विद दिस न्यूमिनेटर टर्म. तो न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होकर ये क्या बन जाएगा हमारे पास? इट विल बिकम माइनस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू माइनस इज इक्वल्स टू माइनस, यस, नेक्स्ट इसमें क्या होगा? ये पे अंडर रूट 2 हो जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 3. दिस इज़ व्हाट वी हैव q 1 अपॉन q. ठीक है, ये हमारे पास 1 अपॉन q हो गया. अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या फाइंड करना था? q माइनस 1 अपॉन q. ठीक है, तो q माइनस 1 अपॉन q इज इक्वल्स टू, q हमारे पास क्या गिवन है? अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 एंड माइनस साइन दिस वन, और फिर उसके बाद ये टर्म आगे लिख लेंगे. तो माइनस अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3. ठीक है, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 2 माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 3. So what will be the next step? Is there any number which have opposite signs, plus or minus? Yes, here it is
plus under root 3 and minus under root 3. They will cut each other, so the remaining one is under root 2 plus under root 2 is equals to 2 under root 2. ठीक है, ये 2 कैसे आया, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ठीक है, जैसे ये आप इसको यूँ समझ लें सिंपल वर्ड्स में, a प्लस a क्या लिखेंगे हम, 2a. ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, इसके साथ जो कोफिशिएंट्स हैं यहाँ पर, वो क्या कोफिशिएंट है हमारे पास, 1 है ना, तो 1 प्लस 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 2. ठीक है, ये हमारे पास एक आ गया. अच्छा, इसको ब्लॉक करते जाइएगा साथ साथ. दिस वी हैड फाइंड, नाउ वी हैड फाइंड दिस थिंग q माइनस 1 अपॉन q. ठीक है, ये चीज़ भी हमारे पास आ गई है. नाउ वी नीड टू फाइंड q स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 1 अपॉन q स्क्वायर. हमारे पास यहाँ पे q माइनस 1 अपॉन q आया है. अब इसका हमने q स्क्वायर प्लस 1 अपॉन q स्क्वायर बनाना है. कैसे बनाएंगे, वी विल टेक द स्क्वायर ऑफ q माइनस 1 अपॉन q. हम यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायरिंग q माइनस 1 अपॉन q. ठीक है, इट विल बिकम q माइनस 1 अपॉन q इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 2. ये पूरा लिखेंगे कि हमने इस पूरी एक्सप्रेशन को, इस पूरे इक्वेशन को हमने स्क्वायर करना है. होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास क्या फॉर्मूला है, a माइनस बी होल स्क्वायर. ठीक है, चाहे तो यहाँ पर लिख लें. ठीक है, यहाँ पे अपने हिंट के लिए लिख सकते हैं एस वी हैव a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. ठीक है, तो यहाँ पर भी आप इसी तरह से, अब a हमारे पास क्या है यहाँ पे q, b हमारे पास क्या है 1 अपॉन q, तो यहाँ पे इसी तरह पुट कर दें q माइनस 1 अपॉन q होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हमने लिख चुके थे. नेक्स्ट स्टेप में इसका जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा, अब हमने ये फार्मूला ओपन करना है. ये तो हमने लिख लिया ना, a यहाँ पे देखिए और इधर देखिए. ठीक है, यानी यहाँ पर एंड दिस वन a माइनस b. ठीक है, एंड होल स्क्वायर. नाउ वी विल ओपन दिस फार्मूला, यानी इस फार्मूला को हमने के ऊपर हमने ये वैल्यूज़ अप्लाई कर ली है. ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये हमारे पास a की जगह q आ जाएगा, q स्क्वायर प्लस b की जगह 1 अपॉन q स्क्वायर. ठीक, आगे माइनस 2, a हमारे पास क्या है q एंड b 1 अपॉन q इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर ले लेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा. ठीक है, 2 के ऊपर अलग स्क्वायर आएगा और अंडर रूट 2 के ऊपर अलग से स्क्वायर आएगा. ठीक है, आई विश कि ये आपको विजिबल हो, क्वाइट बेटर. नाउ q एंड q विल कैंसिल ईच अदर. रिमेनिंग यहाँ पर q स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन q स्क्वायर इज माइनस ये 2 माइनस 2 यहाँ पे रिमेनिंग होगा, इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर ले लें, इट विल बी 4 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर एंड अंडर रूट विल बी कैंसिल 2. ठीक है, तो ये q स्क्वायर प्लस 1 अपॉन q स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4 2 ज़ा 8. नाउ रिमेंबर द रूल कि अगर हम राइट हैंड साइड से कोई चीज़ लेफ़्ट हैंड साइड पे मूव करें या लेफ़्ट हैंड साइड से कोई चीज़ हम राइट हैंड साइड पे मूव करें, साइन को हम देखेंगे. अगर हम माइनस या प्लस साइन चेंज करें तो द साइंस विल बी अपोजिट टू ईच अदर. ठीक है, यहाँ पे -2 है, ये यहाँ आकर +2 हो जाएगा. अगर यहाँ +2 होता तो वो यहाँ आकर -2 हो जाता. और सिंपली यू कैन अंडरस्टैंड दिस बाय सेइंग एडिंग +2 ऑन बोथ साइड्स. इसको आप इसी तरीके से समझते हैं, ज़्यादा आसानी रहेगी. q स्क्वायर प्लस 1 अपॉन q स्क्वायर माइनस 2 हमने ऐड कर दिया साथ में +2 इज इक्वल्स टू 8. हमने यहाँ पे भी ऐड कर दिया +2. -2 एंड +2 विल कैंसिल ईच अदर. द रिमेनिंग इज q स्क्वायर प्लस 1 अपॉन q स्क्वायर इज इक्वल्स टू
10, right? This is the third value we need to find out. You may write at the end result. आप रिज़ल्ट की हेडिंग दे दें नेक्स्ट लाइन पर, ठीक है। रिज़ल्ट की हेडिंग देने के बाद हमने जो फाइंड करना था उनके वो सारे आंसर्स लिख लें। 1/q इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस √3 माइनस था, यस यही था, माइनस ही था ना हमने, नहीं सॉरी, इट वाज √ माइनस √2 प्लस √3, राइट। ठीक, इसी तरह फिर q माइनस 1/q वॉज क्या था हमारे पास, वो 2√2 एंड द थर्ड वैल्यू विल बी q², यानी यहाँ पे आप लिख लेंगे q² प्लस 1/q² इज इक्वल्स टू 10. दिस वुड बी योर रिजल्ट.